सुखमय जीवन की कहानी, हार्ट टचिंग स्टोरी। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का और उसके माता पिता रहते थे। पिता किसान थे और अपने बेटे को भी खेती के बारे में सिखा रहा था। जीवन अच्छा चल रहा था, सभी लोग घर में खुश थे। एक दिन लड़के के लिए एक रिश्ता आया और किसान ने सोचा कि अब अपने लड़के का विवाह कर देना चाहिए। अब हमारा लड़का खेती भी अच्छे से जान गया है और उसे काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब किसान भी यही सोचता था और किसान की पत्नी थोड़ा अलग विचार रखती थी। किसान की पत्नी ने कहा कि हमें सोचकर ही रिश्ता करना चाहिए, हमें पहले देख लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। किसान ने अपनी पत्नी को कहा कि अब तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। तभी हम सभी एक साथ रहते थे और कोई परेशानी नहीं थी। अब लड़के का विवाह हो रहा है, इसलिए हमें भी उनके अनुसार ही रहना होगा। पत्नी ने जब यह सुना तो कहने लगी कि क्या हमारा जीवन अब बदल जाएगा? क्या इससे हमारे जीवन व्यवहार में बदलाव आएगा? हम पहले की तरह क्यों नहीं रह सकते? हमें बदलना क्यों चाहिए? किसान बहुत ही समझदार था। उसने कहा कि अब तक हमारा बेटा हमारी हर बात को मानता था, लेकिन जब लड़के की शादी होगी तो कुछ बातों में बदलाव आएगा। यह बदलाव क्यों होता है तुम्हें पता है? पत्नी ने अपने पति की बात पर गौर किया मगर कुछ समझ नहीं पाया। जब हमारे लड़के की शादी होगी तो इस दुविधा में फंस सकता था कि हमारी बात माने या अपनी पत्नी की बात माने। अगर वह हमारी बात मानता है तो पत्नी को बुरा लग सकता है, अगर वह पत्नी की बात माने तो तुम्हें बुरा लग सकता है। यह समस्या हमेशा बनी रहेगी, इसीलिए किसी को हल निकालना होगा। इसका एक ही हल है कि तुम्हें अब ज़्यादा सोचना नहीं है, यह तुम्हारे लिए ज़रूरी भी है। अगर किसी कारणवश तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा लड़का परेशान हो सकता है। इस तरह की बातें अब खत्म हो चुकी थी और कुछ दिन बाद लड़के की शादी हो गई थी। अगली सुबह जब बहू उठी तो किसान ने अपनी बहू से कहा कि अब से यह घर तुम्हें ही चलाना होगा, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह कहकर किसान खेत की ओर चल दिया। किसान की पत्नी कुछ नहीं बोली। उस दिन बहू ने खाना बनाया और उस खाने में नमक अधिक पड़ गया था। जब किसान घर आया तो लड़के और किसान ने खाना खाया था। लड़के ने जब नमक अधिक देखा तो अपने पिताजी को और देखकर कहा, आप देख रहे हैं पिताजी? पिताजी ने कहा, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खा लो। लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी किसान की पत्नी ने जब खाना खाया तो वह भी नमक कुछ बोलने वाली थी, तभी किसान ने मना कर दिया था। जब खाना समाप्त हो चुका तो सभी लोग खड़े हो गए थे और किसान अपने काम पर चला गया था। पिताजी के पीछे लड़का भी चला गया था और अपने पिताजी से पूछा कि आपने आज इतना अधिक नमक का खाना क्यों खा लिया है? पिताजी ने कहा कि तुम्हें भी यह सोचना चाहिए कि अगर तुम सबके सामने अपनी पत्नी को बुलाकर यह कहते तो क्या उसे अच्छा लगता? हो सकता है कि जल्दबाजी में ऐसा हो गया हो, इसलिए हमें बिना कुछ कहे बात को समझना चाहिए, इससे ही सब कुछ अच्छा होता है। जब लड़के की पत्नी खाना खाया तो उसे भी पता चल गया था और जब सभी लोग शाम को खाना खाने लगे तो लड़के की पत्नी आई और उसने कहा कि मुझे माफ़ करना, आज मैंने खाने में अधिक नमक कर दिया था। पिताजी ने कहा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, जब हमसे ऐसा हो सकता है तो तुमसे क्यों नहीं? सबके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है। शायद हमें भी जीवन को सरल बनाना चाहिए, ना कि उसे मुश्किल करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।